नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। बुंडू एसडीओ ने अनुमंडल कार्यालय के सभागार में तमाम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया गया। बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी किस्टो कुमार बेसरा के अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अनुमंडल के कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य बताते हुए एसडीओ ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने क्षेत्रों में जाकर सरकारी भूमि का चयन कर उक्त स्थल पर सूचना पट लगाएं, जहां इसकी जानकारी लोगों को मिल सके तथा अवैध कब्जे को रोका जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि सारे अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जो भी लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए हुए उन अतिक्रमणकारियों पर केस दर्ज कर मामला चलाया जाए। इसके अलावा मैया सम्मान योजना, मनरेगा से जुड़े कार्य सहित अबुआ आवास की कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि को कैसे और कहां उपयोग करे ताकि वह राशि से कमाई का जरिया बढ़ाया जा सके, ताकि महिलाएं स्वावलंबन हो। इस दिशा में उन्हें जागरूक किया जाएगा। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। मंडल क्षेत्र में तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक। ये बैठक आखिर क्या था? अनुमंडल के अंतर्गत ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी। अनुमंडल समन्वय समिति की एक बैठक मेरे द्वारा रखी गई थी। इसमें सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे, जैसे अंचल के अंचल अधिकारी, प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसके बाद CDPO, फिर BEO, BSO, तब सप्लाई ऑफिसर, थाना प्रभारी, सभी लोग थे। सभी के साथ एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हमें ये देखना है कि विधि व्यवस्था से संबंधित और इसके अलावा जितने भी विकास की योजनाएं हैं उस योजनाओं की भी हमने समीक्षा की और हमने सभी को यह निर्देश दिया है कि जो भी योजना सरकारी द्वारा संचालित योजनाएं हैं उस योजनाओं को धरातल पर उतारना है और उसको तीव्र गति से उसको विकास करवाना है। यही उद्देश्य था आज की बैठक का। और साथ ही साथ हमने थाना प्रभारी को भी डायरेक्शन दिया है, जितने भी प्रकार के विधि व्यवस्था से संबंधित है उसमें उसको दुरुस्त करें। CO को हमने आदेश दिया है उसको दुरुस्त करें। जो इलीगल माइनिंग है उसके संबंध में भी हमने डायरेक्शन दिया है कि उसको समय समय पर अपना चेकिंग करें और इसके बाद जो नियमानुसार जो कार्रवाई हो वो भी करें। इसके अलावे जो CO को निर्देश दिया गया है कि जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि में सूचना पट लगाना है। ये आदेश है सरकार की तरफ से कि सरकारी भूमि जितनी भी है, चूँकि होता क्या है कि सूचना पट नहीं होने की वजह से बहुत सारे जगह हम लोग देखते हैं कि वो अवैध कब्जा लोग करते हैं और अवैध कब्जा को करने के लिए अलग से हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है। इसीलिए हम सभी का उद्देश्य है, सरकार का भी उद्देश्य है कि सरकारी भूमि में वो पट्टा मतलब सूचना पट लगे ताकि वो पहचान में आ जाए कि ये सरकारी भूमि है और कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। इसके अलावे हमने CO को ये भी आदेश दिया है कि इंक्रोचमेंट अतिक्रमणवाद को चलाना है। जहाँ भी सरकारी भूमि में जो भी व्यक्ति अतिक्रमण किए हैं उस अतिक्रमण को हटाना है, तो अतिक्रमणवाद हम लोग को चलाना है। ये भी एक डायरेक्शन है। साथ ही साथ हमारे DC साहब जो उपायुक्त महोदय है उनका भी फोकस है, सरकार का फोकस है कि जो भी मैया सम्मान योजना की राशि मिलती है तो उस मैया सम्मान की योजना जैसे 2500 रुपया मिलती है, तो 2500 से किस तरह से उसको स्वावलंबन के कार्य में या अन्य कार्यों में लगाया जाए उस पैसे के, जैसे मुर्गी पालन या बकरी पालन या अन्य किसी वैसे व्यवसाय में लगाया जाए ताकि उस 2500 के पैसा को 3000 रुपया कर सके, 3000 से 4000 कर सके, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह आय में कैसे वृद्धि हो उसके लिए भी हम लोगों ने जैसे के जो भी प्रतिनिधि थे उसको हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। आने वाला समय में उन महिला दीदी जो इच्छुक हैं उसके पास हम लोग जाएंगे, समझाने का काम भी करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आप इस मैया सम्मान की जो राशि मिली है उसको आप कैसे सदुपयोग करें, इसके बारे में लोगों को बताएंगे। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मनरेगा की ही चीज़ें हैं, मनरेगा की योजना है या अबू आवास की योजना है जो अधूरी है अभी तक पड़ेगी उसको पूर्ण करना है। और मनरेगा की जो भी योजनाएं हैं
वो चल रही हैं उसको और तीव्र गति देना है। इसके संबंध में सभी संबंधित को निर्देश दिया गया है। अब हम लोग आने वाले सप्ताह से हम लोग सभी पदाधिकारियों को डायरेक्शन दिया गया, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो सभी जगहों पर हम लोग को विजिट करना है। समय समय पे हम लोग को विजिट करना है, निरीक्षण करना है, ताकि सुधार हो सके। तो आज की बैठक का मुख्य बिंदु यही सब थे और इसी को हम लोग जारी रखेंगे। आने वाले समय में भी मैं प्रत्येक महीना ये समीक्षा बैठक रखूँगा और कोशिश करूँगा कि हमारा जो अनुमंडल क्षेत्र है तो उसमें सारी चीज़ें जो भी हैं, वो सरकार की जो भी योजना है, सर जिस तरह से बारिश का